आरती, मैं तुम्हारे जॉब की बात कर रहा हूं। बोर्ड ने ज्ञान को चीफ एडिटर बनाने का फैसला कर लिया है। क्या ये बात ज्ञान को पता है? अभी तक तो नहीं, लेकिन बता दें तो पड़ेगी ना। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं ना, तो प्लीज ये बात ना ज्ञान को एटलीस्ट 2-3 दिन तक मत बताइए। क्यों? क्योंकि ज्ञान रिजाइन करेगा। भाई अगर ऐसा हो जाए तो मैं यकीनन बोर्ड को कन्विंस कर सकता हूं कि तुम्हें वापस चीफ एडिटर बना दे। कितना मासूम है ना मेरा भाई। काश बाबूजी भी ऐसे होते तो मैं 1 मिनट में पटा लेता यार। अंकल जी जैसे लोगों को पटाने का एक ही तरीका है, उनकी मेल ईगो को सेटिस्फाई करते रहो। उन्हें जो चाहिए उन्हें वही दो, जो वो सुनना चाहते उन्हें वही सुनाओ। सिंपल। मतलब हाँ ठीक है ठीक है जी। उन्होंने कहा है। उन्होंने कौन? नहीं, वो हिंदुस्तानी नारी अपने पति का नाम नहीं लेती। जी ये हमारे बबलू भास्कर की बात कर रही है। हाँ पता है जानता हूं मैं। तो क्या कहा है तुम्हारे उन्होंने? जी उन्होंने कहा है कि मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूं, आपसे अपनी हर गलती की क्षमा मांगूं। आखिर आप घर के सबसे बड़े हैं। और क्या कहा है उन्होंने? मेरा मतलब भास्कर ने। कि जब तक वो नहीं आ जाते मैं आपकी बहू होने का पूरा फर्ज अदा करूं। बाबूजी वो ठीक है। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मुझे सब मंजूर है। तो मेरी ये तय रहा कि तुम इस घर की बहू बनकर देखभाल करोगी और बहू के सारे फर्ज निभाओगी। जी। जैसा आप कहें। नन्हे जी जी टिकट कैंसिल कर दो। जी सुधा, ये नाचने गाने की उम्र नहीं है तुम्हारी। सुधा। जी आई।
सुनो, रस्म रिवाजों को थोपने की नौबत आए तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। अरे जबरदस्ती काहे की? अगली पीढ़ी अगर सब कुछ खुशी खुशी अपना ले ना, उसी में मजा है। और फिर ये किसने कहा कि सभी औरतें जो साड़ी पहनती हैं वो संस्कारी होती हैं? दिल साफ होना चाहिए, दिल में इज्जत होनी चाहिए, कपड़ों में नहीं। आपका ये रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा है। आप तो कितनी अपडेटेड है। अरे भास्कर के साथ तो कभी मैं ऐसा सोचती भी नहीं थी। ये तो भारती के आने से मुझ में भी हिम्मत आ गई। अच्छा, ये लो, सुबह सुबह ये सारा सामान चाहिए जी। बोलियो मत, याद रखियो। हाँ, क्या ये? तेरी ट्विस्टेड लाइफ स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आने वाला है। यार तूने मुझे क्या डेली सोप की हीरोइन की तरह तैयार कर दिया है यार, मुझे सफोकेशन हो रही है। अरे भाभी आ गई, भाभी आ गई, अरे भाभी आ गई जल्दी। अरे एक मिनट, ऐसे कैसे अंदर आ सकती हूँ? तुमने मुझे पता नहीं, मुझे कच्चे चावल भी खाने पड़ेंगे। ये चावल खाने नहीं होते, ये रिवाज होता है, इसको पाँव मार के तुम्हें धक्का देना है। जैसे सीरियल में दिखाते हैं। एग्जैक्टली। डैम कूल यार। एक मिनट, इधर वो थल लिया जी। इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अरमान, इच्छाएं, कई अरमान थे कि भास्कर की शादी होती तो ऐसा करते वैसा करते, पर उस नालायक ने तो सब पर मिट्टी डाल दी। मेरा बस चलता तो मैं भास्कर भारती की दोबारा शादी करा देता, पर वो कमबख्त तो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ है। बस बहू का गृह प्रवेश करा के हम दोनों पति पत्नी अपनी थोड़ी सी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। जिस दिन बेटा पैदा होता है तो हर माँ सपने देखना शुरू कर देती है कि कब वो दिन आएगा जब वो अपनी बहू का चेहरा देखेगी। वो सोचती है कि जो बेटा उसके हाथ में है
जितना प्यारा वो है, क्या उसकी बहू भी उतनी प्यारी होगी? बेटा, मैंने तुझे नहीं चुना है, लेकिन अगर मुझे मौका मिलता ना अपनी बहू चुनने का, तो मैं बिल्कुल तेरी तरह एक प्यारी बहू चुनती, भास्कर के लिए। अपना हाथ दिखा। ये हमारे खानदानी कंगन है, अपने बहू के लिए संभाल के रखा था। और ये रही घर की चाबी। आज से घर की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों। ये मेरी तरफ से रख लो। मुंह दिखाइए। भाभी, आज हुई आपकी सही एंट्री इस घर में। रब, गॉड, मत दे मुझे डॉलर, मत दे मुझे डॉलर, पर प्लीज थोड़ा ढीला कर दे मेरा कॉलर। मुसीबतों से टाइट हो गया है, टाइट। प्लीज मेरी मैगजीन बचा ले। आई रिक्वेस्ट यू, आई बिसीच यू, बिसीच। वो तो बंद होके ही रहेगी। है जी, ये तो भगवान की आवाज नहीं लगती भाई, ये तो किसी शैतान की आवाज लगती है। तुम्हारा शैतान मैं ही हूं। रायचूरा जी, हाउ आर यू? भारती का रेजिग्नेशन अभी तक मेरे टेबल पे क्यों नहीं पहुंचा? टेंशन मत लीजिए, मैंने भारती से चिट चैट कर ली है, वो कुछ ही दिनों में अपना इस्तीफा दे देगी। देखो, ये कुछ दिन काफी दिन ना बन जाए। मैं जल्द से जल्द ज्ञान को भारती के टेबल पर देखना चाहता हूं। और अगर एक बार मेरा पेशेंस उड़ गया ना, तो तुम्हारा ये मैगजीन है ना, ये कहीं पेशेंट ना बन जाए। I mean, बंद ना हो जाए। सुगंध तो बड़ी अच्छी आ रही है। जानती हो, ये पहली रस्मों में से एक है। बहू रसोई घर में सबसे पहले मीठा बनाती है। क्या सोचने लगी? माँ, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मेरा बहुत जरूरी काम है। लेकिन मैं बाबूजी को हर्ट नहीं करना चाहता। अरे भाई, क्या हुआ? कितनी देर लगेगी हलवा बनने में? हाँ जी, लाई। हलवा वाकई बहुत अच्छा बना है। चलो मांगो, क्या मांगती हो? कुछ भी मांग लो, मिल जाएगा। जो मांगोगी सो मिलेगा। मैं नौकरी नहीं छोड़ना चाहता। हमारे खानदान में बहुएं काम नहीं करती हैं। हमारे खानदान में बहुएं काम नहीं करती हैं। मैं मानती हूँ बाबूजी, पर मैं नौकरी नहीं, मैं तो अपना पत्नी धर्म निभा रही हूँ। नौकरी करके पत्नी धर्म निभाना चाहती हो? बाबूजी प्लीज, आप तो जानते हैं कि भारत जैसे देश में, मुंबई जैसे शहर में अपनी जगह बनाना कितनी मुश्किल बात है। उन्होंने दिन रात काम करके, मेहनत करके इतनी तरक्की हासिल की। अगर मैं उनकी जगह काम पर नहीं गई ना, तो सब वेस्ट हो जाएगा। पर बाबूजी, नौकरी चले गई तो उनका दिल टूट जाएगा, वो दुखी हो जाएंगे। और अगर वो दुखी हो गए तो जाहिर सी बात है, आप भी दुखी हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर तुम निभाओ अपना पत्नी धर्म।
सुधा, जी? तुम सही कहती थी। कभी कभी बहू की हरकतें अपने बबलू की याद दिलाती हैं। हमारी समझ में आ गया कि हम सलीना मेम साहिब से क्यों मिल रहे हैं, ताकि ज्ञान का जॉब चला जाए और ज्ञान को पता भी न चले। राइट। अब मुझे ये बताओ कि तुम आई एम द मैन से आई एम द वुमन कब से बनते जा रहे हो? What? No, I mean you just spoke about Femina, right? Femina is a women's magazine और वो मैगजीन मैं रोज पढ़ती हूँ भास्कर। Femina, believe. तुमने यही बोला ना, a woman who believes in herself, और ये exactly फेमिना का कंटेंट है। सेलिना, ओके, तो ये बात है। यही तो बात है। So you think you can do it? Of course yes, पर हाँ थोड़ा सा खर्चा होगा। ऑफिस, स्टाफ, ओके, अप्रोक्सीमेटली 25,000। पैसों की टेंशन तुम मत लो, मैं सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। नहीं, सारा खर्चा नहीं, जस्ट द हाफ। क्यों? बाकी ज्ञान का मेल ईगो क्रश करना है, राइट? तो थोड़ा सा तो एंटरटेनमेंट टैक्स मुझे भी देना चाहिए ना। अरे मेरी कंफ्यूज्ड आत्मा, सेलिना का और ज्ञान का पुराना हिसाब है, हिस्ट्री। भास्कर ने तुम्हारा नाम लिया था। He so adores you. भास्कर, पर एक कैच है। अगर मैं ज्ञान को इतने टाइम के बाद फोन करूंगी तो उसे मुझ पे शक हो जाएगा। Somehow he should be calling me. उसकी टेंशन तुम मत लो। एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बोलो दोस्त, क्या चाहिए? सारे किंगडम का किंग अब मैं। तुम्हें एक कंपनी से ऑफर आया, इंटरनेशनल ट्रेंड सेटर से। तो क्या तुम ये अपने दूसरे दोस्त से बताना नहीं चाहोगे जिसने बेवकूफी और नीचता के एरियाज में बहुत से ट्रेंड सेट किए? यार मैंने सुना है तुम भारती की जगह ले रहे हो। Damn good, I'm very happy for you. लेकिन इस बात से तुम इतना खुश क्यों? क्योंकि मैं भी मेंस यूनिवर्स छोड़ने जा रहा हूँ और तुम चाहती हो कि ज्ञान टेम्प्ट हो जाए और मेंस यूनिवर्स छोड़ के ट्रेंडसेटर ज्वाइन कर। मुझे एक बहुत बड़ा ऑफर मिला एक इंटरनेशनल मैगजीन से। अरमान, वो मैगजीन का नाम क्या है? नाम तो बताया। भारती, I'm sorry, मैं नहीं कर सकता। दोस्ती की है यार, निभानी तो पड़ेगी। हाँ, लेकिन मैं किसी की जॉब नहीं ले सकता। लेकिन अगर ज्ञान रहा तो मेंस यूनिवर्स गया, राइट? नाम तो बताना यार, प्लीज। लेकिन तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। ठीक है यार, तुम भी क्या याद रखोगे कि किससे पाला पड़ा था? मैगजीन कोई भी हो, लेकिन इसे इतनी अच्छी पोस्ट मिली कैसे? भारती, आई एम सीरियसली गोइंग। ये जॉब छोड़ के जा रहा हूँ मैं। गेस कौन सी मैगजीन में? कौन सी? ट्रेंडसेटर। Really? Really? That international magazine? Correct. वो लोग मिडिल ईस्ट में नया ब्रांच खोल रहे हैं एंड मैंने सुना है HR डिपार्टमेंट से कि चीफ एडिटर की पोस्ट खाली है। तो मैं भी अप्लाई कर दूं वहाँ पर? What's it? कर लो, मैं तो बोलता हूँ अभी कर लो। नंबर है 25। पहले 4 नंबर मैं याद रखूंगा, आखिरी के 4 तुम याद रखना। 25 17। मिल गया ना? हाँ मिल गया। मैडम, मैंने सुना है कि आप अपनी मैगजीन मिडिल ईस्ट में लॉन्च करने वाले हैं और उसके लिए आपको स्मार्ट, टैलेंटेड और हेलो, ट्रेंडसेटर। मैडम, मैंने सुना है कि आप अपनी मैगजीन मिडिल ईस्ट में लॉन्च करने वाले हैं और उसके लिए आपको स्मार्ट, टैलेंटेड और एफिशिएंट लोगों की जरूरत है। बट हम ऑलमोस्ट हायर कर चुके हैं। मैडम, ऑलमोस्ट और टोटल में फर्क होता है। मैं जानता हूँ कि आपकी मैगजीन में अभी भी
चीफ एडिटर की पोस्ट खाली है। और मैडम वैसे भी मैं एक रेप्यूटेड और बहुत बड़ी मैगजीन का चीफ एडिटर हूँ। हाँ। वेल आई एम रियली सॉरी, आई गेस आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। गलत इन्फॉर्मेशन मिली है या आप मुझे दे रही हैं? हाँ मैडम, मेरे ना जासूस बहुत अच्छे हैं और उन्होंने मुझे अच्छे से बताया है कि आपके यहाँ चीफ एडिटर की पोस्ट अभी भी खाली है। ओके ओके ओके, दैट्स राइट, कॉल मी अगेन, मैं आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूंगी। ओके थैंक यू मैम, विश्वास कीजिए आपको मेरे से स्मार्ट, ऑलराइट, टेक केयर, बाय, और एलिजिबल एडिटर नहीं मिलेगा।